दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ पूरा का पूरा लेक्चर बना रहा हूँ। आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत सारा काम चल रहा है, एप्लीकेशन पे इतना सारा काम चल रहा है और उसके बाद भी यूट्यूब पे मैं आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा हूँ और ज़रूर मेरी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत ही मेहनत के साथ बनाया था और लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही मैंने पूरा का पूरा बेसिक कवर करा दिया था। अगर वो लेक्चर ही देख के अगर कोई चाहे तो कोई भी सम सॉल्व कर सकता है। बट अब मैं अलग अलग वेराइटी के सम आपको सॉल्व करा रहा हूँ और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ आप भी अपनी साइड से मेहनत करो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है जिसमें बस अगर मैं मेहनत करूंगा तो नहीं चलेगा। और अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे तरीके से आपके और भी चीज़ें कवर हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके कोर्सेज ले सकते हो, जहाँ पे आप 1 to 1 मुझसे पढ़ सकते हो और वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स है उससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। सभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सभी चीज़ों के यूट्यूब के कंपैरिजन में आपको वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी वाइज चीज़ें मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ पे लेक्चर्स ले सकते हो। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन आगे की ओर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को देखना है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हमेशा एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले सेम टू सेम इसका डायग्राम ट्राई कर रहा हूँ मैं बनाने के लिए, जिससे मैं सभी चीज़ों को प्रॉपर फॉर्म में लोकेट कर सकूँ। अब देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगुलर फिगर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फिगर ले ले रहा हूँ और यहाँ पे अब दोस्तों इसके बाद मुझे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे ट्राइंगल दिख रहा है और समथिंग मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया, तो थोड़ा बहुत इधर उधर है तो समझ जाओगे। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक मुझे सेमी सर्कल दिख रहा है, तो मैं एक सेमी सर्कल यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो ये सेमी सर्कल भी हो गया। आप स्टेंसिल जब भी मैकेनिक्स का पेपर हो तो प्लीज़ स्टेंसिल लेके जाना, जिससे चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएगी और फटाफट आप चीज़ों को ड्रॉ कर लोगे। अब देखो ये प्रॉपर बन नहीं रहा है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों सबसे पहला टास्क ये आता है कि आपको सभी के डायमेंशंस पता होने चाहिए। अगर एक बार डायमेंशन पता चल जाए फिर चीज़ें फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाती है। सबसे पहला रेक्टेंगल जो दिखाई दे रहा है, यस रेक्टेंगल, ये वैल्यू 10 है, यस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल रेक्टेंगल का वैल्यू यहाँ पे कितना है दोस्तों, 10, और ये भी कितना है दोस्तों, 10 है। तो टोटल यहाँ पे वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। तो ये भी हमें पता चल गया, नीचे 20 है, लेंथ 20 है और ब्रेथ हमें पता चल गया 10 है। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए, अब ये दोनों अगर पता चल गया तो ट्राइंगल ट्राइंगल का हाइट मुझे पता चल गया दोस्तों कितना है, 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूँ तो ट्राइंगल के अगर समझो ये दोनों का +20 हो रहा है तो ट्राइंगल का बेस भी कितना होगा दोस्तों, 20। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोस्तों अगर ये पूरा 10 है तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। तो लगभग इसके लिए रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए लेंथ और ब्रेथ की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे बेस और हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। हमने सब चीज़ों को लिख लिया, कोई भी ऐसा डेटा नहीं है दोस्तों जो बाकी है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ओरिजिन वाला पॉइंट ये है और मैं चाहता हूँ कि वन बाय वन अब सम को स्टार्ट करूँ, सॉल्व करना चालू करूँ। डायग्राम सामने है, सामने अगर मैं टेबल बनाता हूँ तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। टोटल यहाँ पे पार्ट्स आ जाएंगे, देन यहाँ पे एरिया आ जाएगा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए ऑफ एक्स और ए मल्टीप्लाई वाई। अब दोस्तों देखो यहाँ पे टोटल ये अपना फिगर है। अब मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पार्ट्स, जो जो पार्ट्स है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एरिया, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे ए एक्स और यहाँ पे दोस्तों ए वाई। अब मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि कैसे न कैसे करके प्रॉपर सभी फिगर्स कवर हो। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर अगर ध्यान से देखूंगा तो रेक्टेंगल ले ले रहा हूँ, तो ये रेक्टेंगल हो गया। आप पूरा फुल चलो रेक्टेंगल लिखा। दूसरा अगर मैं फिगर की बात करूँ तो रेक्टेंगल के लिए बॉक्स बना दो कि प्रॉपर
अब दूसरे अगर मैं फिगर की बात करूं तो दूसरा फिगर क्या दिख रहा है दोस्तों मुझे, ट्राइंगल। और तीसरा फिगर है दोस्तों सेमी सर्कल। अब यहाँ पे यस, ये तीनों फिगर हो गए। अब ये तीनों फिगर होने के बाद दोस्तों जस्ट अब वैल्यू पे लिखना है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको, अब मैं अब यहाँ पे पूरा का पूरा लिखूंगा नहीं, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था रेक्टेंगल का क्या होता है दोस्तों, एरिया क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 20, और अगर ब्रेथ देखोगे तो कितना है दोस्तों 10। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 200 होगा। तो यहाँ पे 200, हाँ सम में सेंटीमीटर दिया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 200 आया, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाना एग्जाम में। दोस्तों ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं, ट्राइंगल का एरिया क्या है दोस्तों, हाफ इंटू बेस कितना है दोस्तों 20, और हाइट कितना है दोस्तों 5। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 50 आया। चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लेंथ कितना है दोस्तों 220 और ब्रेथ कितना है 10। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हाफ इंटू बेस कितना है दोस्तों 20, और हाइट कितना है 5। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 50। यहाँ पे सेमी सर्कल का क्या आएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो पाई आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ आर कितना है दोस्तों 5 है, तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो फाइनली दोस्तों कितना आएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 39.269 आ रहा है। चलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब आगे चल रहा है, एक्स लिखना है, वाई लिखना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप x का वैल्यू निकाल सकते हो और y का वैल्यू निकालना है। तो x और y में मैंने हमेशा बोला कि आपको ओरिजिन वाला मैटर ध्यान रखना है। अब देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रेक्टेंगल का। अब देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेक्टेंगल पूरा का पूरा ओरिजिन से अटैच है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस क्या है दोस्तों, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आपका x हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस y। अब x मतलब ये पूरा x कितना है दोस्तों 20 है, उसका हाफ कितना 10, तो x में डायरेक्ट 10। ये पूरा y कितना है दोस्तों 10 है, उसका हाफ कितना आएगा दोस्तों 5। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब होगा पता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, शायद जगह है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लूं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो दोस्तों, देखो थोड़ा सा, ये देखो ये डायग्राम है, यहाँ पे ये डायग्राम है। अगर यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट फिगर ट्राइंगल लूँ तो ट्राइंगल ये हवे में है यहाँ पे, और हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है दोस्तों, ओरिजिन से। ट्राइंगल रूल पता है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पता है कि यहाँ से यहाँ का हम डिस्टेंस लेते हैं, ये हम क्या लेते हैं दोस्तों, जो भी रहेगा डिवाइड बाय 3 लेंगे, और यहाँ पे भी जो भी रहेगा दोस्तों डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो इसका हाइट का डिवाइड बाय 3 करो, 5 डिवाइड बाय 3, तो समथिंग आंसर कितना है 1.67। और ये 1.67 जो है दोस्तों वो आपका बेस से, जहाँ पे भी देखो हमेशा याद रखना, अगर अपना ट्राइंगल ऐसा है तो ये 90 से लेके हम काउंट करते हैं। अगर समझो हमारा ट्राइंगल इस तरह से, तो ये अगर इस तरह से, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, ये तो ये अगर आप कंसिडर करोगे तो ये वाला डिस्टेंस हमने लिया यहाँ पे का। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद अब नेक्स्ट आपने ये वाला निकाल दिया डिस्टेंस, ये मतलब इनडायरेक्टली ये वाला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, मतलब ये आपने y निकाल दिया यहाँ पे। अब दोस्तों ये वाला पार्ट पूरा कितना है दोस्तों 20 है। मैंने बोला कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, तो करोगे तो 6.67 है, तो ये 6.67। बट दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अपने को क्या निकालना है, अपने को मिल गया दोस्तों सेंट्रॉइड यहाँ पे, तो हमें सेंट्रॉइड पता चल गया कि इतने डिस्टेंस पे और यहाँ से नीचे से 1 पॉइंट के डिस्टेंस पे। बट दोस्तों जब आप लोगे तो आप हमेशा किससे कंसिडर करोगे, आप हमेशा ये ओरिजिन से कंसिडर करोगे। तो ओरिजिन से अगर मैं कंसिडर करूँ तो समझो ये वाला जो पॉइंट है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कंसिडर होगा, ये वाला डिस्टेंस। तो ये पूरा डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ से लेके पूरा डिस्टेंस कितना है दोस्तों 20 है,
और 20 में से अपना ओरिजिन, अपना सेंट्रॉइड यहाँ पे है दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट कितना है दोस्तों 6.67। तो हमेशा याद रखना, जब अगर ट्राइंगल ऐसा आ रहा है, अगर वही ट्राइंगल ऐसा आया रहता, अगर सपोज दोस्तों ट्राइंगल ऐसा आया रहता, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ये वाला सेंट्रॉइड ओरिजिन से था तो डायरेक्ट हम लेते हैं। बट अगर हमारा ट्राइंगल ऐसा आया, अगर हमारा ट्राइंगल दोस्तों इस तरह से आया, इस तरह से, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे, हम पूरे में से ये जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे दोस्तों माइनस। हमेशा याद रखना, देखो और बड़ा कर रहा हूँ, ये देखो मुझे यहाँ तक आना है, तो ये वाला पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड है, तो मुझे यहाँ से ये वाला चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए इस बार, मुझे ये वाला चाहिए। तो आप कभी भी अगर ऐसा ट्राइंगल है तो आप पूरे में से इस वाला ये जो आया ना आपका एक्स, उसको माइनस कर दो। तो एक्स अपना इस बेस को डिवाइड करने पे 3, ये हमारा एक्स है, तो पूरे में से पूरा कितना है 20, उसमें से इसको माइनस कर दो। तो देखो दोस्तों, अगर मैं 20 में से 6.67 को माइनस करता हूँ तो मेरा 13.33। तो दोस्तों ये देखो, ये 13.33 मेरा क्या आया, इसका वैल्यू आया। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट। देखो यहां, अब y के लिए देखो कैसे सोचना है, प्लीज ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करो। y, अब देखो दोस्तों y के लिए मैं जा रहा हूं, देखो यहां पे मेरा ट्राइंगल है, यस, ये वाला सेंट्रॉइड मेरा यहां पे आया, यस। अब y है, y मतलब ये पूरा डिस्टेंस आएगा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। तो इसमें ये वाला डिस्टेंस है आपके पास, यस है, तो बस इतना नहीं चलेगा, आपको ये वाला भी लेना है ना, तो इसलिए दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। पर उस बार ऐसा नहीं था, उस बार हमें क्या करना है, ये बस इतना ही चाहिए था, ये वाला नहीं चाहिए था, ये वाला नहीं चाहिए था, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। बट अभी हमें क्या करना है दोस्तों, अगर हमारा इस तरह से डायग्राम है तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, ये वाला तो चाहिए ही, साथ में ये भी चाहिए ना, तो हम सेंट्रॉइड तक पहुंचेंगे ना। तो ये दोनों क्या होगा, प्लस। मतलब आप किसको प्लस करोगे दोस्तों, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 10 है, 10 प्लस यहाँ पे आपने कितना 1.67 निकाला, तो 1.67 को प्लस कर दो, तो फाइनली दोस्तों 11.67 आया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने एरिया में एक भी पार्ट दोस्तों माइनस नहीं किया है। बट अगर आपने अपना डायग्राम देखा होगा पहले, जो पहले हमने यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें क्या करना है, शेडेड रीजन निकालना था। तो शेडेड रीजन में ये पूरा शेडेड था, ये पूरा शेडेड था, और आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला रीजन शेडेड नहीं था, ये वाला रीजन शेडेड नहीं था, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस। ये हमेशा याद रखना। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक का पार्ट पूरा का पूरा कवर होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का भी मैटर ध्यान से समझो, रफली डायग्राम बना लो, यहाँ पे से यहाँ तक का है। अब देखो दोस्तों r इक्वल टू कितना है दोस्तों, 5 हमें पता है, तो मतलब ये सेंटर है, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों 5 है, और यहाँ पे कहीं पे इसका सेंट्रॉइड आएगा, और वो आपको पता है कितना डिस्टेंस होता है दोस्तों 4r, हमने पहले सॉल्व किया है, 4 मल्टीप्लाई बाय r, r कितना है 5 और 3 पाई। तो फाइनली दोस्तों ये 2.2 का डिस्टेंस, ये कितना है 2.12। तो दोस्तों ये देखो, ये x है और ये y, y तो चल जाएगा दोस्तों, y यहाँ पे से डायरेक्ट नीचे अटैच हो गया जमीन को, y का कोई दिक्कत नहीं है, 2.12 अटैच है। पर x अगर आप देखोगे तो बस इतना x नहीं चलेगा, यहाँ तक मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे ओरिजिन तक आना है। तो ओरिजिन तक आना है तो ये वाला पार्ट भी अटैच होगा, तो ये वाला पार्ट कितना है दोस्तों 10 है, तो 10 + 5 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 15। अब देखो मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट बना लिया। अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप डायग्राम को देखने की कोशिश करोगे, एक बार हम फिर से देख लें कि डायग्राम के अंदर शेडेड रीजन, क्योंकि मैंने अब डायग्राम तो रफ कर दिया, तो डायग्राम में शेडेड रीजन, हाँ ये वाला पार्ट शेडेड नहीं था इसलिए माइनस होगा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये वाला ax और ay निकालना है। तो ax कैसे निकालेंगे दोस्तों, a मल्टीप्लाई बाय, तो ये अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2000, और एग्जाम में मल्टीप्लाई करके दिखाना भी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लिखो, अगर डायरेक्ट भी लिखोगे चलेगा, बट ये वाले पे दिखा देना। ए वाई, ए मल्टीप्लाई बाय, तो देखो 5 2 10, तो ये 10 आएगा, और दोस्तों साथ में 2 0 और है, ये हो गया। अब देखो दोस्तों 50 मल्टीप्लाई बाय 13.33, तो दोस्तों यहाँ पे 6 6 6 मल्टीप्लाई बाय 5 0.5,
11.67 मल्टीप्लाई बाय 50, तो दोस्तों यहाँ पे 583.5। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -39, माइनस भूलना नहीं, 269 मल्टीप्लाई बाय 15, तो दोस्तों यहाँ पे -589.03, और यहाँ पे -39.269 मल्टीप्लाई बाय 2.12, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे -83.25। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे समीशन ऑफ एरिया चाहिए। समीशन ऑफ एरिया कितना आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ एरिया, समीशन ऑफ एरिया मतलब ये 200 प्लस 50 माइनस 39.269, तो फाइनली दोस्तों 21073। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट पार्ट हमें निकालना है समीशन ऑफ ए एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2000 प्लस 666.5 प्लस सॉरी माइनस 589.03, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 207747। देखो कैल्सी का यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैल्सी किस तरह से यूज कर रहे हो। अभी तो बेसिक कैल्सी है 1000 मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस 583.5 प्लस सॉरी माइनस 83.25, तो इस पूरे का कैलकुलेशन कितना आया दोस्तों 1500.25। अब देखो दोस्तों हमें ये पूरा हो गया, तो अब हमें एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए एक्स अपॉन समीशन ऑफ ए। समीशन ऑफ ए एक्स कितना है दोस्तों 2077.47 डिवाइड बाय 210.73। अब देखो दोस्तों 2077.47 डिवाइड बाय 210.73, तो फाइनली दोस्तों इसका 9.858 इसका आंसर है। और अगर मैं वाई बार का आंसर निकालूं, अब देखो आपको इस टॉपिक में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाई बार का अगर निकालने जाओ तो समीशन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए वाई अपॉन समीशन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 1500.25 और समीशन ऑफ ए 210.73। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1500.25 और 210.73, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आंसर आ रहा है 7.119। तो दोस्तों आप जो भी यूनिट्स में दिया होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा, तो प्लीज़ इसको सेंटीमीटर में लिख देना। तो पूरा का पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से समझा होगा। और दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और नीचे एक प्यारा सा कमेंट, अगर आपको कहीं ना कहीं मेरी वजह से हेल्प हो रहा होगा तो प्लीज़ नीचे प्यारा सा कमेंट करके जाना। जब मैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। बस आपसे और मैं कुछ नहीं मान रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे विजिट करना चाहते हो तो कर लो। अगर आपको कोई कोर्सेस अच्छा लगे तो आप ले लोगे, अपने दोस्तों को बताओगे, तो मुझे कहीं ना कहीं एक हेल्प मिलेगा। और यूट्यूब पे तो बाकी मैं आपको काम करके दे ही रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों।